बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक निहायत ही आसान और मजेदार टॉपिक है। टर्म क्या है हमारे पास? पिनोसाइटोसिस। इसको हम आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं। काफी मजेदार टॉपिक है हमारे पास। अब पिनोसाइटोसिस पर जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि ये जो तमाम टॉपिक है हमें हमारे लिए आसान रहे। ठीक है, यहां पर देखिए, इससे पहले हम सीख चुके हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और सेल से बाहर भी मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। अब उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें से एक तरीका है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला है एंडोसाइटोसिस। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक सेल है। हम क्या समझते हैं? ये हमारे पास एक सेल है। यहां सेल के बाहर एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ये मॉलिक्यूल जैसे ही सेल के अंदर आएगा, यहां सेल के करीब आएगा, तो इस मेम्ब्रेन को फाड़ देगा और ये क्या हो जाएगा? यूं अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अंदर आया, ये जो मेम्ब्रेन है वापस आपस में बंद हो जाएगी और ये जो मॉलिक्यूल था बाहर था वो अंदर आया। मॉलिक्यूल का बाहर से सेल के अंदर आना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं और इसमें एनर्जी इस्तेमाल हुई है। ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा क्या है? एक्सोसाइटोसिस। अब इसको समझ लेते हैं। सेम यही इसका ऑपोजिट है। ठीक है, कैसे ऑपोजिट है? फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर है। अब ये क्या करेगा? सेल के बाहर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल यहां सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा और इस मेम्ब्रेन को फाड़ देगा। ये जो मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाएगा। जैसे ही बाहर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ये यहां आ जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है वो वापस बंद हो जाएगी। मॉलिक्यूल का सेल से बाहर चला जाना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो आपने इस टॉपिक के जरिए बहुत सारी चीजें और सीख ली। तो एंडोसाइटोसिस के हमारे पास दो पार्ट्स और होते हैं। इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। पिनोसाइटोसिस के तरफ आते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है। हम कहते हैं ये हमारे पास एक सेल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है बाहर। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आना चाहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अगर ये मॉलिक्यूल लिक्विड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, ड्रिंकिंग की फॉर्म में हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। लिक्विड वाटर मटेरियल जब सेल के अंदर आएगा, इसे हम क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ये बात फिर से क्लियर होगी। अगर बाहर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और वो वाटर की फॉर्म में है, ड्रिंकिंग की फॉर्म में है, अगर वो अंदर आ जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें एक दूसरा मॉलिक्यूल है, वो वही बाहर पड़ा है, अब वाटर नहीं है, फूड की शक्ल में है, खुराक की शक्ल में है, और वो सेल के अंदर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। यहां पर पिनोसाइटोसिस, वाटर का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाए तो वो पिनोसाइटोसिस, फूड का मॉलिक्यूल पर वो अंदर आ जाए सेल का तो उसे हम क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। निहायत ही आसान अल्फाज में समझ लिया। हमारा जो टॉपिक है पिनोसाइटोसिस। कोई भी मॉलिक्यूल सेल से बाहर हो, पानी की शक्ल में हो और वो सेल के अंदर आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब यहां पर इसकी एक आसान सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन में हम लिखेंगे, दिस इज अपटेक ऑफ लिक्विड। सेल जब अपने अंदर अपटेक करता है, अपने अंदर ले लेता है, क्या ले लेता है? लिक्विड को। ठीक है, हमने पढ़ा था पिनोसाइटोसिस में वो लिक्विड के पार्टिकल को या मॉलिक्यूल को अंदर ले लेता है बाय अ सेल। सेल अपने अंदर ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ, वो किस शक्ल में होता है? ड्रॉपलेट की शक्ल में। अब यहां पर जो है उसका जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर ड्रॉपलेट का इस्तेमाल हुआ है। इस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। सेल जब अपने अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को या पार्टिकल को जो लिक्विड की फॉर्म में है उसे अपने अंदर ले लेता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इस टॉपिक को भी हमने आसान अल्फाज में समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।